कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ चली रीता बहुगुणा जोशी, कहा देश हित और यूपी के हित में किया फैसला। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में रीता बहुगुणा जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी थे मौजूद। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के रुख से थी आहत, खून की दलाली जैसे बयानों ने भी किया मायूस। यह 2014 में पहली बार और उत्तर प्रदेश सामान्य नहीं है, पूरे देश को ही नहीं हो पा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी के जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, राज बब्बर ने कहा दगाबाजों की कोई इकट्ठा कर रही है फौज। यूपी की राजनीति के लिए एक और बड़ी खबर, आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने की थी वरुण गांधी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश। आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के खिलाफ व्हिसल ब्लोअर की भूमिका निभाने वाले एडमंड्स एलन का खुलासा, पीएमओ से की कार्रवाई की मांग। वरुण गांधी ने एलन के आरोपों को बताया बेबुनियाद, डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य रहते हुए नहीं की कोई जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमले के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, रूपा गांगुली के साथ पुलिस की झड़प। बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस के मंत्री मलय घटक के गुंडों पर हमले का आरोप लगाया, अपने सीने पर लगी चोट की फोटो की ट्वीट। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर आतंकी घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कामयाबी, कठुआ के पास नजर आए थे 5 से 6 आतंकी। पाकिस्तान की तरफ आतंकी घुसपैठ के सबूत, थर्मल इमेज में साफ नजर आ रहे हैं आतंकी। बीएसएफ के आईजी डीके उपाध्याय के मुताबिक बीती रात 11:15 बजे आतंकियों ने शुरू की फायरिंग, बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया एक आतंकी AK-47 से कर रहे थे हमला। राजौरी में पाकिस्तान ने बीती रात किया था सीजफायर का उल्लंघन, मंजाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग। लगातार 104 दिनों से घाटी में जारी है तनाव, 3 दिनों में 300 लोगों की गिरफ्तारी। 3 महीने में 400 लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस और सुरक्षा बल लगातार कर रही है छापेमारी। बीकानेर में बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध बाज, वन विभाग कर रहा है चेकअप। राजौरी के नौशेरा और मांजनकोट में फिर से खुले स्कूल, सीजफायर उल्लंघन को देखते हुए बंद किए गए थे स्कूल। 24 घंटे बाद खत्म हुआ जेएनयू का बंधक संकट, वीसी और रजिस्ट्रार एडमिन बिल्डिंग से बाहर निकले। गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिए गए निर्देश, लापता नजीब अहमद को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम। 6 दिनों से गायब नजीब अहमद को लेकर जेएनयू में प्रदर्शन, अब गृह मंत्रालय तक मार्च करने का ऐलान। नजीब अहमद की मां का रो रो कर बुरा हाल, फोन पर पिटाई की कही थी बात, सरकार से मदद की अपील। 14 से 15 अक्टूबर की रात को माही मानवी हॉस्पिटल से लापता हो गया था नजीब, लापता होने से पहले कुछ छात्रों से हुआ था उसका झगड़ा। ए दिल है मुश्किल फिल्म की रिलीज को लेकर मुंबई से दिल्ली पहुंचा विवाद, प्रोड्यूसर गिल्ड ने की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। प्रोड्यूसर से मुलाकात के बाद अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने कहा सरकार से मिला है सुरक्षा का भरोसा, अब नहीं बनाएंगे पाक कलाकारों के साथ कोई फिल्म। फिल्म रिलीज के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, एमएनएस की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी सरकार। इधर मुंबई में एमएनएस कामगार यूनियन का ऐलान, रिलीज के दिन नहीं करेंगे काम, मल्टीप्लेक्स में काम करने वाले 70 फीसदी लोग यूनियन से जुड़े। नागपुर में करण जौहर की फिल्म के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन, किसी कीमत पर रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। देश के बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा सिस्टम में बड़ी सेंध, 32 लाख डेबिट कार्ड की डिटेल लीक। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और येस बैंक के कार्ड, लोगों की शिकायत पर बदले जा रहे हैं कार्ड। एसबीआई ने कहा एहतियातन ब्लॉक किए जा रहे हैं कार्ड, अपने खर्चे पर बैंक देगी नए कार्ड। गलत इस्तेमाल से बचने के ग्राहकों को पिन बदलने की सलाह, जुलाई से आ रही थी शिकायतें, येस बैंक ने कहा एटीएम नेटवर्क भी कर रहे हैं समीक्षा। पूरी घटना पर आरबीआई की नजर, ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश। नवजोत कौर ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबर पर तोड़ी चुप्पी, कांग्रेस के आला नेताओं से हुई है बात।
नवजोत सिद्धू को लेकर 2 धड़ों में बटी कांग्रेस। कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा आमने सामने। पार्टी सूत्रों की माने तो सिद्धू जल्द ही कर सकते हैं राहुल गांधी से मुलाकात। सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद ऑफर करने पर भी विचार मुमकिन। 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पंजाब का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। लुधियाना में कारोबारियों के लिए जारी करेंगे मैनिफेस्टो। धरने पर बैठे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर। रेहड़ी पटरी वालों के समर्थन में धरना प्रदर्शन। राजस्थान में ओबीसी आयोग की रद्द होने के बाद नाराज जाट समाज। भरतपुर में सीएम वसुंधरा राजे का किया पुतला दहन। सवाई माधोपुर में अवैध खनन की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट के खिलाफ का ऐलान। 900 पुलिस वालों की तैनाती। ऋषिकेश में आपदा प्रभावित बच्चों से मिले एचआरडी मंत्री। राहत सामग्री का वितरण। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा आज अमृतसर पहुंचे। पुलिस स्टेशनों में रखे गए ड्रग्स को किया नष्ट। बिहार के अररिया में सीपीआई नेता बिंदेश्वरी शाह शराब के साथ गिरफ्तार। घर में मिली विदेशी शराब की 75 बोतलें। मुंबई में लोकल में मारपीट का वीडियो वायरल। सीट को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। बदला लेने के लिए आरपीएफ जवानों के साथ पहुंचे 8-10 लोग। दूसरे गुट को पीटकर चेन पुलिंग का लगाया केस। मुंबई के कांदीवली में डंपयार्ड में लगी आग। इलाके में बढ़ा प्रदूषण का खतरा। हैदराबाद में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा ने खुदकुशी बेहोशी का लगा लिया था इंजेक्शन। असम के बरपेटा में कटान रोकने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा। बोस्ता बाबा पूरे इलाके में मशहूर। भोपाल के साइबर सेल में तीसरी मंजिल पर आग। पूरे कमरे का फर्नीचर हुआ खाक। अलवर में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम में आग। हजारों फाइलें जलकर खाक। झालावाड़ में सीवेज की मरम्मत के दौरान सप्लाई लाइन टूटी। कई इलाकों में पानी की दिक्कत। गिरिडीह में लापता बच्चे का शव तालाब से मिला। घटना को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा। त्रिची में अस्पताल से चोरी हो गई 1.5 साल की आराधना। सीसीटीवी में बच्ची को ले जाते हुए दिखे 2 लोग। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में अग्निकांड के 3 दिन बाद मालिक मनोज नायक को किया गया गिरफ्तार। 17 अक्टूबर को हुए हादसे में 21 लोगों की गई थी जान। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में तिरुपति जा रही बस से दलित को रास्ते में उतारने का आरोप। प्राइवेट टूर ऑपरेटर की बस में थी बुकिंग। शिकायत दर्ज। कानपुर के गुरुदेव पैराडाइज गेस्ट हाउस के बेसमेंट में आग। शॉर्ट सर्किट से हादसा। कानपुर के अस्पताल में नवजात की मौत। परिवार ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। झालावाड़ में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र का शव तालाब में मिला। 4 दिन से थी तलाश। दिल्ली के अमन विहार इलाके में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 24 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या। मामूली कहासुनी के बाद हत्या। कुछ लड़के हिरासत में। दिल्ली के अलीपुर में स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन पलटी। 12 बच्चे घायल। दिल्ली में दिव्यांग दंपति का 3 साल का बच्चा 15 सितंबर से लापता। स्टेशन से चुरा ले जाने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद। बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर आज लगातार तीसरे दिन भी बंद। सभी पक्षियों की हो रही है जांच। आगरा में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश। लड़की ने अपने परिवार वालों पर लगाया आरोप। यूपी के हमीरपुर में 4 दिन से लापता लड़की का मिला शव। कोचिंग जाते वक्त किया गया था अगवा। इलाहाबाद में खनन का काला कारोबार जारी। लोगों के मुताबिक खनन विभाग और पुलिस की है मिली भगत। इलाहाबाद में तीर्थ पुरोहित की मौत के बाद लोगों का हंगामा। पुरोहित की बहू के घर वालों पर परेशान करने का आरोप। सोनीपत के हनुमान मंदिर में घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। लाखों रुपए की चोरी। जयपुर में 2.5 लाख की लूट का मामला आया सामने। 4 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। भरतपुर में पकड़े गए 4 झपटमार। कब्जे में मोबाइल, नकदी, बाइक बरामद। भरतपुर में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 2 लोगों को पकड़ा। बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। अलवर में कली सोने की ईंट से ठगने वाली 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने व्यापारी बनकर ठगों को पकड़ा।
धौलपुर में खेत पे निकला 12 फीट का अजगर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आया काबू में। मथुरा में पत्नियों से ससुराल में मारपीट के लिए पहुंचे पतियों की ग्रामीणों ने मार मार कर की हत्या। मरने वाले थे सगे भाई। दोनों भाइयों की शादी सगी बहनों से हुई थी। ससुराल वालों की मारपीट से तंग आकर मायके में रह रही थी पत्नियां। करवा चौथ के दिन भी पत्नियों से की थी पिटाई। ग्रामीणों ने मारा। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए युवती ने पड़ोसी के बेटे का किया कत्ल। पुलिस ने आरोपी महिला और प्रेमी को किया गिरफ्तार। शामली में चीनी मिल में काम करते समय नीचे गिरने से मजदूर की मौत। परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर किया हंगामा। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने नकली एक्साइज इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। कारोबारियों से करता था ठगी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही सोशल मीडिया में चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम का असर। कानपुर प्रशासन ने दिवाली के मौके पर चाइनीज पटाखों को बेचने पर लगाई रोक। बीकानेर में चीन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। देवघर में चीन के बने सामानों के बहिष्कार की अपील। दिवाली के मौके पर चीनी पटाखों से करें परहेज। जमशेदपुर में चीनी सामानों की जलाई गई होली। झारखंड में चीनी सामान पर बैन लगाने की मांग। 2018 के आखिर तक भारत बांग्लादेश के बीच खुलेगा नया रेल मार्ग। अगरतला से आखुरा तक रेल 1650 किलोमीटर की दूरी खटकर रह जाएगी 550 किलोमीटर। अमरोहा में एसपी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष की पत्नी की गोली मारकर हत्या। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बद्रीनाथ हाईवे पर कार दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। अलकनंदा नदी में गिर गई थी कार। बिहार के मनेर में एक लड़की की गंगा में डूबने से मौत। सहेलियों को बचाने के दौरान हुआ हादसा। रामपुर की आदमखोर बाघिन को वन विभाग ने मारा। बाघिन को मारने के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल। जोधपुर चिड़ियाघर में 20 साल के बब्बर शेर के लिए करवा चौथ के दिन सरप्राइज। कोटा से लाई गई शेरनी गौरी। जहानाबाद के गांव के मुखिया ने बीडीओ पर लगाया मारपीट का आरोप। कहा धांधली की शिकायत पर बीडीओ ने की पिटाई। कर्नाटक के हुबली में एक छात्रा के मर्डर के सिलसिले में पुलिस ने बेंगलुरु से एक युवक को किया गिरफ्तार। फिल्म दृश्यम देकर किया था मर्डर। ग्वालियर में प्रतिबंधित कफ सिरप फैंसी ड्रिल की बड़ी खेप जब्त। 20 लाख की कीमत के सिरप के साथ 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। गेंडे की सींग और AK-47 जब्त। मध्य प्रदेश के सागर में घर के पास शराब पीने से मना करने पर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अमेरिका में हिलरी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट का आखिरी दौर। लास वेगास नवाडा यूनिवर्सिटी में हुई डिबेट। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप पर हिलरी का जोरदार हमला। रिपब्लिकन उम्मीदवार को बताया रूस के हाथों की कठपुतली। अल्जीरिया दौरे पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने वहां के पीएम सेल्लाल से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। क्वेटा के पास रावलपिंडी जाने वाली जफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली। धमाके में मारे गए थे 5 लोग। इराक के मोसुल में आईएस और इराकी सेना के बीच जंग तेज। आईएस ने कथित तौर पर जारी किया इराकी फौजों पर हमले का वीडियो।